गुड आफ्टरनून। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 23 है और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इट, यानी कि इट का यूज करना। अब ध्यान दीजिए, ये जो इट होता है ना, इसको दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो यूज किया जाता है एज अ प्रोनाउन, एक होता है प्रोनाउन के रूप में इसको यूज किया जाएगा, और एक यूज किया जाता है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। एक किस रूप में आता है? एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है, ध्यान देना। अब जब ये एज अ प्रोनाउन यूज होता है तब जो इट का दो सेंस निकलता है ना, इट का दो सेंस निकलता है, यानी कि इट मीन्स होगा आपका यह होगा, इट मीन्स होगा वह होगा, है ना। इट मीन्स क्या होगा? यह, इट मीन्स वह, इट मीन्स इसने, इट मीन्स उसने, ये सेंस निकलेगा तब जब इट को सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया गया हो। तो जब इट को एज अ सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया गया हो तो। लेकिन इट का सेंस, ये जो इट है ये किसका सेंस देता है? ये आपका इससे, है ना, उसे, इसे, उसे, इसके, या जो है उसके, ये सेंस देता है। इसे, उसे, इसके, या यहाँ पर आप कर सकते हो इसको या उसको का सेंस देगा जब इनको यूज किया जाता है एज एन प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के तरीके से यूज किया जाता है। तो ध्यान से समझो, देखो इट जो है ना, इसको प्रोनाउन के तरीके से यूज किया जाता है। बात किया जाए प्रोनाउन में ना, तो प्रोनाउन में इसको एज अ पर्सनल प्रोनाउन, और वो भी थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्लियर है? तो ये प्रोनाउन के तरीके से यूज किया जाता है। हाँ, अगर बात हो रही है सब्जेक्ट के रूप में तो जनरली इसका सेंस निकलता है यह, वह, इसने, उसने, ये भी सेंस निकल सकता है। अगर बात हो रही है एज एन ऑब्जेक्ट, है ना, एक ऑब्जेक्ट के रूप की बात कर रहे हैं, तब इसका सेंस क्या निकलेगा? इसे, उसे, इसको, उसको, ये सेंस निकलता है। लेकिन ध्यान दो, अगर इसको यूज किया जाता है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब एक तरह से वहाँ जो सब्जेक्ट होता है ना, आप बोल सकते हैं न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में। आप क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में। अगर जब इसको न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तब ये न्यूट्रल रहता है, मतलब कोई सेंस नहीं देता है। बाराती में केवल दूल्हे का काम करता है, असली दूल्हा नहीं होता है, बैठा दिया जाता है जबरदस्ती, बाकी काम तो कोई और करता है। कैसे? हाँ, मतलब यहाँ पर इट कोई सेंस नहीं देता, बिल्कुल नॉन सेंस होता है ना। इट जो है नो सेंस, इट का कोई सेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इट का सेंस होता है। अब क्वेश्चन आता है कहाँ कहाँ पर इट का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसके लिए भाई एक याद कर लो, कहाँ कहाँ पर इट का कोई मतलब नहीं होता है। मोए दादा, है ना, मोए दादा सीटी बजाते, क्या बजाते? सीटी। और सीटी बजाते बजाते बारिश में निपट गए। ठीक है, याद रहेगा ना। मोए दादा सीटी बजाते हैं, बजाते बजाते रेन में निपट गए। तो देखो यहाँ मो से क्या मिलेगा आपका? एम ओ से हो जाएगा मंथ, है ना, ये आपका हो गया। वाई ई से क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। डी ए से क्या हो जाएगा? डे। और दूसरे डा से क्या हो जाएगा? डेट। और यहाँ से क्या हो जाएगा? सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीजन। इससे क्या हो जाएगा? टाइम। और रेन तो है, यानी कि मंथ, ईयर, डे, डेट, सीजन, टाइम, रेन, इनके केस में इट नॉनसेंस रहता है, इट बेवकूफ रहता है, इट कोई मतलब ही नहीं निकालता है, इट न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। इट को केवल एक इंट्रोडक्शन के रूप में यूज किया जाता है बस, और कोई मतलब नहीं। जैसे मैं कहूँ आज सोमवार है, क्या है? आज सोमवार है, तो एक जो जनरल सेंस आता है दिमाग में, जनरल सेंस क्या आता है? तो आप कहते हो जनरल सेंस जो आता है इट इज मंडे, इट इज नहीं, जनरल सेंस आता है आज सोमवार है, अच्छा टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। हाँ, ये समझने के लिए सही है, ग्रामर के अनुसार गलत है,
ग्रामर कहता है नहीं भैया, इसका सही क्या होगा, इट इज, है ना, इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। सही फॉर्मेट ये है, ये गलत फॉर्मेट है। आपको अच्छा ये भी तो सेंस दे रहा है, टुडे इज मंडे, कितना प्यारा सा लग रहा है, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब बनाओ सोमवार है, अब बनाओ इंग्लिश, प्यारा सा लग रहा है, बनाओ प्यारा सा, सोमवार है, बताओ इंग्लिश क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, वो अपने अपने अनुसार वो बताओ जो अभी दूसरा वाला, मंडे इज, क्या बताओगे, मंडे इज क्या है, क्या है, क्या है। कभी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है तो क्यों किए हो, मतलब सोमवार है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इज कर दिए, वर्ब कर दिए, और ऑब्जेक्ट कर दिए, हम क्या कर दिए, मंडे, ऑब्जेक्ट क्या कर दिए, दूल्हा गायब, आई मीन सब्जेक्ट गायब। तो ग्रामर दादा क्या कहते हैं, इट भैया बैठो, इट को बैठा दिए, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक्स्ट्रा आएगा, आज कल बिहान परसों कुछ भी हो, है ना, ये कह दे आज है तो तुम कह रहे हो काहे टेंशन लेना, आज तुम लगाए हम वो लगा दे, लो टुडे, इट इज मंडे टुडे। समझ में आया, इट, अब यहाँ पर इट आया तो जरूर है, लेकिन क्या इट का कोई मतलब निकल रहा है, नहीं, तो यहाँ इट न्यूट्रल है ना, जब कोई मतलब नहीं दे रहा है तो क्या है, इट जो उदासीन है, इट का कोई सेंस नहीं आ रहा है। क्लियर है, दिख रहा है ना पूरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इट कोई मतलब नहीं दे रहा है, इसलिए इट क्या हुआ, आपका न्यूट्रल हुआ। तो मतलब दो बात आपको सीधा सीधा समझ में आया। एक क्या है, इट को जब एक प्रोनाउन के तरीके से यूज किया जाता है, जैसे मैं कहूँ देखो यह, ये क्या है, ये जो हाथ में क्या है, क्या है भाई, अरे गजब, मुझे नहीं पता था, पता चल गया, है ना। तो अगर मैं कहूँ यह एक काला मार्कर है, कैसा मार्कर है, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं बोलेंगे, यह एक मार्कर है, यह क्या है, मार्कर है, और ये कैसा है, काला है, यह एक मार्कर है, और यह जो है काला है, गोरा है, नीला है, हरा है, पीला है, कैसा भी हो सकता है, ठीक। यह एक मार्कर है, पहले मार्कर की तरफ, ये जो हथौड़ा में यही मार्कर है, तुम्हारे हाथ वाला मार्कर नहीं, वो पेन, मेरे जो हाथ में ये मार्कर, तो यहाँ हम संकेत कर रहे हैं ना, तो पहली बार हम यहाँ के लिए क्या लगाएंगे, दिस, दिस इज अ मार्कर। लेकिन जब दूसरी बार यह की बात हो, संकेत किया जा रहा है, तो दूसरी बार दिस न लगाकर क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, क्या होगा, इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। मतलब दिस या डैट की जगह हम किसका यूज करते हैं, इट का, जब दोबारा दोहराना हो तब। क्लियर है, तो यहाँ पर इट किसकी तरीके से, इट का मतलब निकल रहा है ना, इट किसके लिए आया है, मार्कर के लिए आया है, इट का मतलब मार्कर ही तो है ना, इट का मतलब क्या, मार्कर, तो इट एक्चुअली ये मार्कर के लिए आया है। क्लियर है, तो यानी कि इट क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, इट क्या हुआ, प्रोनाउन। तो यहाँ इट को प्रोनाउन के तरीके से यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर इट को प्रोनाउन के तरीके से यूज नहीं किया गया। आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ पर इट का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो आप कहोगे मंथ के नेम के साथ, 12 महीना, ईयर के नेम के साथ, है ना। कोई जब ईयर की बात किया जाए, जैसे आज 2020 का वर्ष है, कुछ भी ऐसे दे दिया जाए, ठीक, या डे, सातों दिन, डेट, कोई भी डेट, जैसे 19 अगस्त 1997, कुछ भी इस तरह से, सीजन हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, व्हाटएवर, है ना, टाइम हो 12, 5 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 10 बजा, सब क्या होगा, टाइम। रेन में, जैसे अब बताओ बारिश हो रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, या मैं कह दूं वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग किताब में देखे भी होंगे, किताब में क्या लिखा रहता है, इट इज रेनिंग। अब समझ में आया इट का मतलब क्या है, इट का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ इट सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है, क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या, वर्षा, एक बारिश या कोई प्राकृतिक आपदा हो, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। इसको पहले ऐसे बना लेना, ठीक है, ऐसे 2 कॉलम बना लो, ऐसे बना लो, और भाई ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो उसका एग्जाम्पल है और ये जो है इसका एग्जाम्पल है, ऐसे बना लीजिए। देखिए इसके बाद एक सेंटेंस है,
आई नहीं, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई कैन डू इट। अब यहाँ जो इट लगा ना, इसे प्रोनाउन की तरह आया है ना, मैं किसे कर सकता हूँ, किसे का आंसर है, प्रोनाउन की तरह आया है। क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट ही तो है ना। तो मैंने क्या बताया था, दो रूप में होगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है इतना। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो इट होता है ना, एक तो मैंने इसके जो न्यूट्रल के केस में है, इसके केस में मैंने क्या बता दिया कि भाई एक इसका यूज है मोए दादा, आप ये चीज याद कर सकते हैं, ये चीज मैंने बता दिया, मोए दादा सीटी बजाते हैं और बारिश में भीग गए। ठीक है, तो मंथ के लिए, ईयर के लिए, डे के लिए, डेट के लिए, सीजन के लिए, टाइम के लिए, रेन के लिए आपको करना है। लेकिन आप लोग जो जनरली आप लोग का क्वेश्चन रहता है ना कि इट का यूज किया जाता है निर्जीव के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, गलत नहीं हुआ। ठीक है, इट का यूज निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, बिल्कुल सही है, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। लेकिन इसके साथ में याद रखना, जहां कहीं जेंडर कंफ्यूजन हो, जहां क्या हो, जेंडर कंफ्यूजन हो, और खासकर छोटे शिशुओं के लिए या छोटे बच्चों के लिए, छोटे शिशुओं के लिए, क्लियर है, या जो है एनिमल्स के लिए, या किसके लिए, एनिमल्स के लिए, क्लियर है, वहां पर इट का यूज आता है। जैसे देखो, आप मान लो ये आप हो, ये कौन है, ये आपने दो चोटी किया, ये मान लो आप हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। अब एक गली से होकर जा रहे हो, ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो, इधर ये आप हो और आप एक गली से होकर जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एक मकान है, ठीक है भैया, यहाँ पर क्या है, एक मकान है, क्लियर। यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है, वो सो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा है, वो सो रहा है। ये आप हो, हाँ ये आप हो, आप एक गली से होकर जा रही हो, यहाँ पर एक बच्चा सो रहा है, ये बेचारा सोकर उठा तो रोने लगा। आप गली से होकर जा रही हो, बच्चा रो रहा है, आपके अंदर का मम्मी जाग गया, आपने कहा बेचारा रो रहा है, आपने क्या कहा, बेचारा रो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, वो, आपने कहा वो रो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब दो, वो रो रहा है कि रो रही है, एक मिनट, ऐसे दूर से आप बता सकते हो? no, रोनी की आवाज सुनकर आप ग्रामर चेक करने उसके घर में पहुंच गए, बवाल हो गया। ये तो कर नहीं सकते हो, करना भी मत, मम्मी जाग जाए, माँ की ममता होती है, ऐसे घर में घुस जाओ कोई बात नहीं, अरे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब आप चेक कर लो, आप कंफ्यूज हो, ये रो रहा है कि रो रही, लड़का है कि लड़की है, जेंडर कंफ्यूजन है ना, तो यहाँ पर क्या लगा दो, इट इज क्राइम, बच्चा वो रो रहा है। समझ में आया, समझ में आया, इट इज क्राइम, क्राइम मतलब चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, तभी तो तुम्हारे अंदर का मम्मी जगह, समझ रहे हो, आपने देख पाया नहीं, हाँ तो इट इज क्राइम होगा। तो ये जहां जेंडर कंफ्यूजन हो वहां क्या लगता है, इट लगता है। समझ में आया इतना, क्लियर है। अच्छा, जानवरों के लिए भी क्या लगता है, इट लगता है, जानवरों के लिए क्या लगता है, इट लगता है। लेकिन वहां उस जानवर के लिए ही या सी का यूज किया जाता है जिनको हम लोग, जिनका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे वह लड़की ना गाय की तरह सीधी, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 1 नाक होती है ना, आपकी 2 नाक होती है, अच्छा एक ही होती है, 2 पेयर में होती है गाय के। अच्छा इधर देखो, गाय के 4 टांग होती है। अब बताओ ध्यान से देखो,
अगर यहाँ पर हम कह दूं उसके, है ना, गाय हमारी माता है, उसके पास 4 टांग होती है या उसकी 4 टांग होती है। अब यहाँ पर बताइए ही होगा कि सी होगा कि इट होगा? यहाँ देखो लगना, ही तो लगेगा नहीं, एनिमल से लगना चाहिए इट, लेकिन इट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गाय को हम एक माता की तरह मानते हैं, ठीक है, और गाय का एग्जांपल लड़कियों से कंपैरिजन करते हैं। हमारी बिटिया ना गाय की तरह सीधी है, बिल्कुल समझ लो गाय है एकदम, है ना, ऐसे एग्जांपल दिया जाता है। तो मतलब इट भी नहीं आएगा, क्या आएगा? सी आएगा। तो सी हैज 4 लेग्स। बताओ समझ में आया? क्लियर है? बाकी एनिमल्स के लिए आपको इट का यूज करना है। जैसे शेर के लिए क्या यूज किया जाता है? ही यूज किया जाता है ना। जैसे देखो, मैंने एक शेर देखा। मैंने क्या देखा? आई सा अ लायन। मैंने एक शेर देखा, वह भूखा था। मैंने सोचा यार इसकी भूख शांत करवाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हर जगह पुण्य नहीं करना चाहिए, है ना। ही वाज हंग्री, वो क्या था? भूखा था। अब बताओ शेर के लिए ही आ गया, क्यों आया? क्योंकि शेर को बहादुरी का प्रतीक है। शेर किसका प्रतीक है? बहादुरी का प्रतीक है। आदमी कहता अरे मेरा बेटा शेर है, शेर बेटा आजा 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 मेरा बाबू राजा, ऐसे बनाते हैं। तो मेरा बेटा शेर है, लोग कंपैरिजन करते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं शेर से। तो यानी कि यहाँ पर ही आएगा। समझ में आया? बाकी अगर ऐसा कुछ केस नहीं होता तब हम यहाँ क्या लगाते? इट लगाते। अभी क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, हाँ, किसी बात को जोर देने के लिए, किसी चीज को जोर देने के लिए किसका यूज किया जाता है? इट का यूज किया जाता है। जैसे मान लो आप घर में गए, थोड़ा लेट हो गया, घर वाले सो गए हैं, आप घर पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाए, बोले कौन? करो मैं हूं। हमारे पापा कह रहे हैं कौन? मैं हूं। कौन? मैं हूं रागनी, मैं शिवानी, मैं रवि, ऐसे बोलते हो ना डरे हुए। तो आप क्या बोलते हो? मैं हूं। आप क्या बोलते हो? मैं हूं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक मिनट बता। आई एम। ऐसे बनेगा? गलत हो जाएगा। मैं हूं यहां पर होगा इट इज मी ना, इट इज आई। याद रखना, ग्रामर का रूल है। लोग कहते हैं इट्स मी, गलत है। इट इज के बाद हमेशा क्या आता है? आई। सब्जेक्टिव केस आता है। तो इट्स मी गलत हो जाएगा, इट इज आई। तो यहाँ जोर देने के लिए आई एम आप नहीं बोल सकते हो, आपको बोलना होगा इट्स आई, मैं हूं भैया। ये वही लड़का है, ये मतलब ये ये वही लड़का है जिसने मेरी पेन चुराई है। देखो मेरी पेन उसके पास। यह वही लड़का है, ध्यान से समझो, यह वही लड़का है, ठीक है, जिसने मेरी पेन चुराई है। या मैं कह दूं वह श्यामू ही है। वह कौन है? श्यामू ही था। वह श्यामू ही था जिसने पैसे चुराए। आगे ऐसे बोल दूं, जिसने क्या किए? जिसने पैसे चुराए। वह श्यामू ही था जिसने पैसे चुराए। अब देखो वह के लिए ही का यूज नहीं करेंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ जोर दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इट वाज श्यामू, इट वाज श्यामू, वो श्यामू ही था। तो पर्सन के लिए भी इट का यूज किया जा सकता है जब जोर दिया जाए तो। अभी क्लियर है? बाकी मेन रूप से आपको 2 यूज पढ़ना है, एक खासकर ये वाला और दूसरा भाई ये तो समझ में आ गया ना, निर्जीव वस्तुओं के लिए जेंडर कंफ्यूजन हो और एनिमल्स के लिए एक यूज आपका ये हो गया। बाकी 2 तो आपको पता ही है ना। अगर अब यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल आपसे दूं, क्लियर है? जैसे मैं कह दूं कि कौन सा महीना है? अगस्त का महीना है। तो इसकी इंग्लिश क्या आप बताओगे? इट इज अगस्त। सिंपली बोल सकते हैं इट इज अगस्त, या बोल सकते हो इट इज मंथ ऑफ अगस्त, ये भी बोल सकते हो। क्लियर है? इसे लिख लीजिए, ये ऐसे लिख लो। और एक बच्चे वाला एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूं, लिखिए।
देखिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा HW, ऐसे लिख लेना, होमवर्क। हाँ होमवर्क है। पहला सेंटेंस है आपका, बुधवार का दिन था। पहला सेंटेंस है बुधवार का दिन था, आप लोग को ये करके दिखाना है। दूसरा सेंटेंस है जून का महीना था, घर पर करके दिखाना है ना, यहाँ सेंटेंस लिखो, जून का महीना था। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। अगला, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी ड्रिजलिंग, अभी लिखवा दिया जाएगा, ड्रिजलिंग। बाहर बूंदा बांदी है ना, हो रही है, इसका मतलब बारिश हो रही है। सच में हो रही है। चलो आगे लिखिए, आज 26 जनवरी है। हाँ तो कुछ पाप कर देना चाहिए ना, आज 26 जनवरी है। आगे लिखिए, कल बहुत ठंड थी, कल बहुत ठंड या बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, आज बहुत ठंड है, आज बहुत ठंड है। आगे लिखिए, जोर से बारिश हो रही है, जोर से बारिश हो रही है, जोर से बारिश हो रही है। कमरा बहुत बड़ा था और हरे रंग से पुता हुआ था, कमरा बहुत बड़ा था। ये पूरा दिख रहा है ना इसमें, और हरे रंग से पुता हुआ था, मतलब पुताई किया गया था। जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा, है ना। कमरा बहुत बड़ा था और हरे रंग से पुता हुआ था। मैंने एक बच्चे को देखा, वह जोर जोर से रो रहा था। हाँ? या वह हंस रहा था। मैंने सड़क के किनारे, अरे मैंने सड़क के किनारे एक बच्चे को देखा, एक बच्चे को देखा, वह जोर जोर से हंसा दे क्या, ठीक है, जोर जोर से हंस रहा था। मैंने एक बच्चे को देखा, वह क्या कर रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। चलो एक और लिख लो, दक्षिणा हो जाएगा भैया। 11, ठीक है। दरवाजे पर कौन है, मैं हूं रमेश, है ना। लिखिए, दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, मैं हूं आपका पुत्र रमेश। ठीक है, मेरा ही नाम रमेश समझ लो, क्या दिक्कत है ना। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, आपका 11 सेंटेंस है। अब सब लोग एक बार सुनेंगे और सबको बताना है, ठीक है ना। बुधवार का दिन था, इंग्लिश क्या होगी, बोलो भाई। इट वाज डे नहीं, सीधा बोलो, इट वाज वेडनेसडे। जून का महीना था,
इट वाज जून, या अगर आपको बोलना भी है तो इट वाज मंथ आप जो, बाकी इट वाज जून, जून मतलब सब समझेंगे जून महीना ही है। पाप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पाप को क्या बोलेंगे? सिन। तो झूठ बोलना पाप है, तो इट इज सिन। क्या होगा? इट इज सिन टू स्पीक लाई। टू स्पीक लाई, या आप सीधा बोल सकते हो टू टेल अ लाई। टू टेल अ लाई। बाहर बूंदाबांदी हो रही है तो इट इज ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। आज 26 जनवरी है तो इट इज 26 जनवरी टुडे। कल बहुत गर्मी थी, इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे। आज बहुत ठंड है तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे। जोर जोर से बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग हैविली, 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 हैविली का मतलब जोर जोर से, तो इट इज रेनिंग हैविली। कमरा बहुत बड़ा था तो देयर वाज अ बिग रूम, ये भी आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो द रूम इज वेरी, सॉरी द रूम वाज वेरी बिग एंड ही वाज पॉलिश्ड, या ही वाज फेंस्ड विद वाइट कलर। क्लियर है ना? अरे ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। यहाँ इट लगेगा, ध्यान देना, कमरा नॉन लिविंग है। मैंने सड़क के किनारे एक बच्चे को देखा, I saw a boy alongside the road, alongside the road। वह जोर जोर से रो रहा था, हंस रहा था। तो ही किसी, पता नहीं बच्चा कैसा, बच्चा पहचान ही नहीं पाए, तो क्या होगा? इट वाज लाफिंग, और यहाँ पर ब्रॉडली या हार्टेडली बोल सकते हो, जोर जोर से हंस रहा था, इसका मतलब दिल से हंस रहा था एकदम, हा हा हा, ऐसे मतलब कुछ करके, समझ रहे हो ना? तो क्या होगा? इट वाज लाफिंग, और यहाँ पर हार्टेडली, हार्ट फिर EDLY। अच्छा, दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? हु इज ऑन द डोर? मैं हूं, तो इट्स आई, इट इज आई, इट्स आई योर सन रमेश, इट्स आई योर सन रमेश, मैं हूं तुम्हारा पुत्र, I mean पुत्र रमेश। समझ में आया? इसको लिख लीजिए।